चलो ध्यान दो, क्वेश्चन में वर्ग अंतराल बारंबारता दिए रहेगा। क्वेश्चन में वर्ग अंतराल और बारंबारता दो मान दिया हुआ रहेगा। तो देगा माध्यक ज्ञात करें। माध्यक यानी माध्यिका ज्ञात करें, मीडियन ज्ञात करें। ठीक है। कल जो क्वेश्चन बताए थे उसमें वर्ग और बारंबारता दिया था, वर्ग और बारंबारता। ठीक है। इसमें कह रहा है कि वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहेगा, तुमको माध्यक निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो इसमें समझ कि माध्यिका का तीसरा फार्मूला लगेगा। माध्यिका का कॉमा द्वारा रहेगा तो पहला फार्मूला नहीं है, मतलब जो भी कंसेप्ट हो पहला, अगर वर्ग बारंबारता हो तो दूसरा, अगर वर्ग अंतराल बारंबारता हो तो तीसरा। तीसरा में फार्मूला है ना, क्योंकि माध्यिका का हम लोग दो सूत्र पढ़ लिए, लेकिन दोनों में कोई खास फार्मूला नहीं था। दोनों में कोई खास फार्मूला नहीं था, बस एक बनाने का क्या था, तरीका था। लेकिन अगर माध्यिका निकालना हो, क्वेश्चन में वर्ग अंतराल बारंबारता दे दे, ठीक है, अगर माध्यिका निकालना हो और वर्ग अंतराल बारंबारता तुमको दिखाई दे दे कि बारंबारता दिया हुआ है, तो समझ लो पहले संचयी बारंबारता निकाला जाएगा। संचयी बारंबारता, चाहे दूसरा नियम हो चाहे तीसरा नियम हो, अगर बारंबारता दिया हुआ है, माध्यिका निकालना है, तो संचयी बारंबारता निकालना जरूरी है। अगर क्वेश्चन में बारंबारता तुमको दिखाई दे दे, अगर उसका माध्यिका निकालना हो, तो समझो कि पहले हम संचयी बारंबारता निकालेंगे, चाहे दूसरा नियम हो चाहे वो तीसरा नियम हो। बस तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, अब संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है कल भी बताए थे, पहले भी बताए थे। केवल माध्यिका में ही संचयी बारंबारता निकाला जाता है, याद रखना, माध्य में और बहुलक में नहीं, केवल माध्यिका में संचयी बारंबारता निकाल देता है, केवल माध्यिका में। ठीक है। तो ये वर्ग अंतराल हुआ, ये आपका बारंबारता हुआ। संचयी बारंबारता निकालना है तो पहला बारंबारता उठा के इसमें भी रख दो 12। अब 12 में 18 जोड़ दो 30, 30 में 20 50, 50 में 10, 60 में 30, 90, और 90 में 10, 90 में 10 जोड़ेंगे क्या होगा, 100 होगा। कितना भी दे सकता है, हम अपने सुविधा के लिए क्या दे दिए, वहां पर 10 दे दिए। ठीक है। तो ये हमारा संचयी बारंबारता निकल गया, ये हमारा संचयी बारंबारता निकल गया। नहीं समझ में आया, एक बार और देख लो। पहला बारंबारता ज्यों का त्यों, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ भी रहेगा। ठीक। और 12 में 18, 12 में 18 जोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे 30, और 30 में 20 जोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे 50 में 10 जोड़ देंगे, यहाँ 60, 60 में 30 जोड़ देंगे 90, 90 में 10 जोड़ देंगे 100। ये तुम्हारा संचयी बारंबारता है। अब तुमको यहाँ पर बारंबारता को जोड़ना है। अब हम बताए थे कि बारंबारता का जोगफल यहाँ पर n लिखाता है ना, तो जोड़ने पर कितना आएगा, निश्चित ही 100 आएगा। अगर हम जोड़ेंगे तो 100 आएगा हमारा बारंबारता का योग। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है, इतना मान निकालने में किसी को दिक्कत है? नहीं। नहीं। ठीक है। ये वर्ग अंतराल बारंबारता से हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता केवल माध्यिका में ही निकाला जाता है, संचयी बारंबारता केवल माध्यिका में ही निकाला जाता है, बाकी कहीं नहीं। अब एक बार हम बारंबारता वर्ग अंतराल पर ध्यान देते हैं कि वर्ग अंतराल हमारा किस विधि में है। वर्ग अंतराल हमारा अपवर्ती विधि में है। वर्ग अंतराल पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बताया गया है कैसे पहचानना है, समावेशिक है कैसे पहचानना है कि अपवर्जी है। अगर समावेशिक में होता तो यहाँ एक ज्यादा होता, यहाँ एक ज्यादा होता, यहाँ से ई वाला एक ज्यादा होता, लेकिन बराबर है तो समझो कि अपवर्जी। तो जब n का मान निकल गया, तो ध्यान दो, जब n का मान निकल गया तो देखो अब नीचे हम यहाँ पर जगह थोड़ा सा कम है, इसीलिए अब हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। अब हमको करना क्या है, अब हमको निकालना है n/2। जब n पता है तो हम निकालेंगे n/2। ठीक है, यानी 100/2 कितना आएगा,
50। अब देखना है कि 50 से तुरंत बड़ा संचयी बारंबारता कौन है? 60। 60। 50 से तुरंत बड़ा संचयी बारंबारता, बारंबारता में नहीं देखना है, संचयी बारंबारता में 60। अब 60 जो हुआ तुम्हारा माध्यिका वर्ग हुआ, 60 जो तुम्हारा हुआ ये पूरा माध्यिका वर्ग हुआ, इसको पूरा मान को माध्यिका वर्ग बोलेंगे। इसमें जितना भी मान आया हुआ है उसको माध्यिका वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। यानी हम ये भी जान गए कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा तो 40-50 के बीच में ही आएगा। माध्यिका वर्ग सब कुछ बतला देता है, यानी इससे बहुत सारा जानकारी मिलता है। ठीक है, हम जान गए कि जब हम इसका बनाएंगे मतलब माध्यिका निकालेंगे तो उसका आंसर जानते हो कितना आएगा? 40-50 के बीच में आएगा। 41 आ सकता है, 42 आ सकता है, 43 आ सकता है, 49 आ सकता है, 49.8 आ सकता है, लेकिन 50 से ज्यादा नहीं होगा। ये माध्यिका वर्ग का विशेषता है कि माध्यिका वर्ग से बहुत सारा हमको क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन मिलेगा। देखो कैसे, अब तो 50 से तुरंत बड़ा संचयी बारंबारता 60 हुआ, लेकिन 60 कुछ नहीं हुआ। अब देखो इसी से सब कुछ मिलेगा। 60 के ऊपर क्या है? 50। ये तुम्हारा बड़ा एफ का मान हुआ 50। 60 का बारंबारता क्या है? 60 का बारंबारता तो छोटा एफ का मान हुआ 10। ये 60 का निम्न सीमा कितना है? 60 का निम्न सीमा तो एल का मान हुआ 40। आई बराबर कहीं से घटा दो 10 है। आई का मान कहीं से घटा दो, चूंकि वर्ग अंतराल का लंबाई ही होता है, वर्ग माप ही होता है आई, तो आई बराबर 10 ही होगा। कहीं से घटा कर देख लो, उच्च सीमा में निम्न सीमा 10 आएगा। अब ध्यान दो, एफ लिखे हैं, एफ लिखे हैं, एल लिखे हैं, आई लिखे हैं, ठीक है, इस सब का मतलब है। ठीक है, उसको एक बार समझा देते हैं, लेकिन सवाल बनाते समय उतना नहीं समझना है। देखो ये बड़ा एफ को हिंदी में कैसे परिभाषित किया गया है? बड़ा एफ का मतलब होता है माध्यिका वर्ग से ऊपर वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग से ऊपर वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता। ठीक है, ये हमारा बड़ा एफ का मान होता है। माध्यिका वर्ग से ऊपर वाले, जस्ट ऊपर वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता, ये हमारा माध्यिका वर्ग है। इससे हम ऊपर जाएंगे तो ये वर्ग अंतराल मिलेगा, इसका संचयी बारंबारता बताओ। कह रहे कि यहां जाओ तब यहां जाओ तब यहां आओ, हमको आसानी से ये मिल जा रहा है। ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं उसका मतलब क्या होता है, लेकिन सवाल बनाते समय उतना हम नहीं जाएंगे। ठीक है, हम बस 60 से ऊपर फान जाएंगे ना, मिल जाएगा। ठीक है, तो बड़ा एफ का मान समझ में आ गया कि बड़ा एफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, यानी उतने बड़े वाक्य को बस बड़ा एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है, माध्यिका वर्ग से ऊपर वाले वर्ग अंतराल का संचयी बारंबारता जो होता है वही आपका बड़ा एफ होता है। माध्यिका वर्ग से ऊपर वाले वर्ग अंतराल का संचयी बारंबारता बड़ा एफ होगा। अब छोटा एफ किसे कहते हैं? तो माध्यिका वर्ग के वर्ग अंतराल का बारंबारता, माध्यिका वर्ग का बारंबारता कहो चाहे वर्ग अंतराल का बारंबारता, क्योंकि पूरा मान माध्यिका वर्ग ही है। ये भी माध्यिका वर्ग में है, ये भी माध्यिका वर्ग में है, ये भी माध्यिका वर्ग में है, लेकिन ये माध्यिका वर्ग का संचयी बारंबारता है, ये माध्यिका वर्ग का बारंबारता है, वो माध्यिका वर्ग का वर्ग अंतराल है। ठीक है, तो हमारा जो छोटा एफ होता है माध्यिका वर्ग का बारंबारता होता है, माध्यिका वर्ग का बारंबारता होता है। एल क्या होता है? माध्यिका वर्ग के वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग पूरा माध्यिका वर्ग है, वर्ग अंतराल ये है, ये उच्च सीमा, ये निम्न सीमा, तो निम्न सीमा जो होता है एल का मान होता है। आई तो बताना नहीं। ठीक है, आई हमारा क्या है? वर्ग माप है, वर्ग का लेंथ है, कितना लंबाई है दोनों में, तो आई का मान हुआ। बोलो इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया उधर से? यस सर। यस सर। ठीक है, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं कि क्वेश्चन में तुमको वर्ग अंतराल देगा, बारंबारता देगा, अगर माध्यिका निकालना हो तो सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालना। सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है एक बार फिर देख लेते हैं। पहला बारंबारता ज्यों कहते हैं,
12 में 18 जोड़ देंगे 30, 30 में 20 जोड़ेंगे 50, 50 में 10 जोड़ेंगे 60, 60 में 30 जोड़ेंगे 90, 90 में 10 जोड़ेंगे 100। इसके बाद बारंबारता को जोड़ दिया जाता है, n बराबर लिखा जाएगा n बराबर 100। इसके बाद तुमको करना क्या है, n बटा 2। उसमें भी कल बताया था कि n बटा 2 निकलेगा, बिना n बटा 2 से नहीं बन सकता ऐसा माध्यिका। तो n बटा 2 यानी 100 बटा 2 भाग दे दिए 50, 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, 2 से भाग दे दिए 100 में 50 बार में। अब ये मत समझना कि यहाँ 50 है तो सर यहाँ भी 50 लिखे, ये वाला देखो थोड़ी लिखे ना, ये तुम्हारा n बटा 2 का मान है। ठीक है, अब देखना है कि 50 से इससे तुरंत बड़ा संचयी बारंबारता कौन है, तो ये इससे तुरंत बड़ा संचयी बारंबारता कौन है, ये है हमारा 60 है। तो 60 कुछ नहीं होगा, वो 60 कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये 60 कुछ नहीं होगा। ठीक है, समझो कोई चोर है, कोई चोर है। ठीक है, और उस चोर को किसी घर के दरवाजे के पास जो ताला लगा हुआ है उसका चाबी मिल गया। ठीक है, कोई चोर गया है चोरी करने किसी के घर में, घर पर जो ताला लटका हुआ है, ठीक है, उस ताले का क्या मिल गया, चाबी। अब बताओ, जब चोर को ताले का चाबी मिल गया तो घर में जाकर के सब कुछ ना ढूंढ लेगा कौन मान कहाँ है। तो उसी तरह से हमारा क्या है, ये चाबी है। ठीक है, तो 60 यानी कि 60 हमारा चाबी है, चाबी हमको मिल गया। अब जब चाबी मिल गया तो हम माध्यिका वर्ग में घुस गए। अब यहीं से खोज खोज के सब कुछ हमने लिख दिया, देखो कैसे खोज रहे हैं। इस 60 से ऊपर क्या है, घर में घुस गए, चाबी से खोल दिया ताला और घर में घुस के देखे कि यहाँ 50 है, तो बड़ा एक का मान क्या लिख दिए, 50। ठीक है, अब देख रहे हैं कि 60 के बगल में क्या है, 10, तो बड़ा छोटा एक का मान क्या हो गया, 10। ठीक है, अब 60 का निम्न सीमा क्या है, 40, तो एल बराबर क्या हो गया। तो सब कुछ इसी से मिल रहा है, सब कुछ इसी से मिल रहा है। ठीक है, तो ये 50 से तुरंत बड़ा संचयी बारंबारता जो होगा वो कुछ मान होगा नहीं, वो कुछ मान इसमें होगा नहीं, लेकिन इसी से सब कुछ निकलेगा। 60 से ऊपर देखो बड़ा एक का मान हो गया 50, 60 से इधर जाओ बारंबारता छोटा एक का मान हो गया 10, और इसी 60 के लास्ट में जाओ एल का मान हो गया निम्न सीमा। निम्न सीमा, उच्च सीमा नहीं लिखना है, निम्न सीमा आई का मान 10। बोलो इतना मान पहचान में आ जाएगा, किसी को दिक्कत है? नहीं। Yes, sir. ये सब मान कैसे निकालें समझ में आ गया ना? यस सर। वहाँ पे 45 हो जाएगा और मेरा 40 आया है, तो वो कैसे होगा? क्या? हम n/2 का मान 40 निकाले हैं और जोड़ने पर 45 आ रहा है, तो उससे बड़ा 45 लेंगे ना? अच्छा, तुम्हारा n/2 का मान कितना आया है? 40। हाँ, तो 40 से देखना कि जोड़ने पर 45 है, आ रहा है। किसको जोड़ने पर 45? ई संचयी बारंबारता जोड़ते जाएंगे और 45 आया, और इसका 40, तो 40 से बड़ा 45 ही ना लेंगे। तो समझ नहीं आया। बताओ कि तुम बारंबारता को जोड़ी, तुम्हारा कितना आया? 100। तुम्हारा कितना आया? सर हम इसी तरह पूछ रहे हैं। मान लीजिए वहाँ पे आप n/2 किए हैं तो 50 आया है, और यहाँ पे ना 55 रहता, तो उससे बड़ा बताओ इसमें कहाँ पे संचयी बारंबारता में जो। अच्छा, संचयी बारंबारता में 55 रहता है। हाँ, 60 की जगह। उससे क्या मतलब, इससे देखना है कि तुरंत बड़ा कौन है, इससे तुरंत बड़ा देखना है कि संचयी बारंबारता कौन है। मान लो तुम्हारा यहाँ 40 है, तो 40 से तुरंत बड़ा ये है, तो इसको लिखेंगे। मान लो तुम्हारा n/2 का मान क्या आ गया, 25 आ गया, तो 25 से तुरंत बड़ा ये है। देखना है कि इससे तुरंत बड़ा कौन है, इससे 50 से तुरंत बड़ा, बड़ा तो ये भी है, ये भी है, लेकिन 50 से जस्ट बड़ा कौन है, 60 ना। ये 60 तुम्हारा क्या हुआ, माध्यिका वर्ग का संचयी बारंबारता, ये पूरा माध्यिका वर्ग हुआ, 60 कुछ हुआ नहीं।
पहचानने के लिए 60 हमारे पास ठीक है, कुछ मान इसमें हुआ नहीं, लेकिन इसी से सब कुछ निकलेगा। 60 के ऊपर देखो 50 है तो बड़ा एफ लिख देना, 60 का बारंबारता 10 है तो छोटा एफ का मान होगा, 60 का निम्न सीमा 40 है तो एल का मान होगा, आई का मान 10। ठीक है, तो एन बटा 2 से ही देखना है कि तुरंत बड़ा संचयी बारंबारता हमारा कौन है। एन बटा 2 से तुरंत बड़ा संचयी बारंबारता जो होगा वही तुम्हारा चाबी हुआ, उसी से सब कुछ तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। बताओ, हो गया तुम्हारा क्लियर? ठीक। हाँ ठीक है सर, हो गया। कौन पूछी है? सोनम? हाँ। माने ठीक है कि जबरदस्ती, मतलब अब बोलो। नहीं सर, वही पूछ रहे थे। ठीक है चलो, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है। हमने सब कुछ निकाल दिया, हमारा बड़ा एफ आ गया, छोटा एफ आ गया, एल आ गया, आई आ गया, लेकिन अगर हमारा वर्ग अंतराल समावेशिक विधि में हो, अगर हमारा सवाल ठीक है वर्ग अंतराल जो है समावेशिक विधि में हो, तब कैसे बनेगा? तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन 2 स्थान पर परिवर्तन होगा। आई के मान में 1 जोड़ देंगे, एल के मान में 0.5 घटा देंगे। आई के मान में तो 1 हमेशा जोड़ा जाएगा, चाहे माध्य हो, चाहे मालिका हो, चाहे बहुलक हो। अगर वर्ग अंतराल समावेशिक विधि में हो तो आई के मान में 1 जोड़ देंगे 11, एल के मान में 0.5 घटा देंगे तो 39.5। लेकिन ये 2 परिवर्तन कब होगा? जब हमारा वर्ग अंतराल समावेशिक विधि में होगा। जब हमारा वर्ग अंतराल समावेशिक विधि में होगा तभी 2 परिवर्तन होगा। ये 2 परिवर्तन हमेशा होगा दुनिया के हर फार्मूला में। दुनिया के हर फार्मूला में अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, अगर समावेशिक विधि में हो, तो जहां जहां एल और आई आएगा वहां वहां परिवर्तन होगा कि आई के मान में हमेशा 1 जोड़ेंगे और एल के मान में हमेशा 0.5 घटाएंगे। सब कुछ वही होगा, सब कुछ उसी तरह से हम संचयी बारंबारता निकालेंगे, एन बटा 2 निकालेंगे, बड़ा एफ निकालेंगे, छोटा एफ निकालेंगे, एल निकालेंगे, आई निकालेंगे। सब कुछ निकालने के बाद अब देखेंगे कि वर्ग अंतराल किस विधि में है। अगर वर्ग अंतराल समावेशिक विधि में है तब तुम करना क्या कि जितना तुम्हारा आई का मान लिखे हो उसमें +1 और कर देना, और एल का मान जितना आया है उसमें 0.5 घटा देना, और जो आएगा वो तुम्हारा क्या होगा, एल का मान। लेकिन यहाँ पर तो भाई हमारा वर्ग अंतराल क्या है, अपवर्जी विधि में। तो अपवर्जी विधि में है, अब हम माध्यिका का फॉर्मूला लेके बना देते हैं। ठीक है, अब हम माध्यिका का फॉर्मूला लिखते हैं, ध्यान दो। इसलिए लिखेंगे माध्यक बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस एफ बटा में एफ पूरे। ध्यान दो, बाटा इधर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बाटा इधर तुम्हारा नहीं जाएगा, प्लस से इधर तुम्हारा एल, एल के बाद ये एन बटा 2 माइनस एफ बटा में एफ। देखो ये बड़ा एफ है, ठीक है। देखो बड़ा एफ में क्या है कि ऐसे ऐसे ऐसे, और छोटा एफ में क्या है कि एक ही बार में ऐसे। और तुम लोग बड़ा भी ऐसे बनाती हो, छोटा भी ऐसे बनाती हो। तो ध्यान देना, एल प्लस एन बटा 2 माइनस एफ, एफ बटा में एफ गुणे आई। अब कोई तुमसे पूछ देगा कि माध्यिका का फॉर्मूला बताओ, तो ये नहीं कहना है कि छोटका एल प्लस बड़का एन बटा में 2 और माइनस बड़का एफ बटा में छोटका एफ गुणे छोटका है। ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है। बोलना है कि एल प्लस एन बटा में 2 माइनस एफ बटा में एफ गुणे आई। तो माध्यिका का फॉर्मूला पूछेगा, निश्चित ही माध्यिका का फॉर्मूला जानता होगा। ठीक है, वो जब जानता है तो हमको केवल बोलना है। ये हमारा माध्यिका का फॉर्मूला है, ये हमारा माध्यिका का फॉर्मूला है। ठीक है, एल प्लस एन बटा में 2 माइनस एफ बटा में एफ गुणे आई। हम मान रखेंगे, देखो बराबर के नीचे क्या रखेंगे, बराबर, बराबर के नीचे बराबर, एल के नीचे 40, प्लस के नीचे
प्लस n/2 का मान 50 n/2 की जगह पर 50। अभी ना कि 50/2 का 50/2 लिख देता है, n/2 का डायरेक्ट मान है, तो n/2 का डायरेक्ट मान है 50, तो n/2 की जगह पर 50 माइनस f 50 f का मान 50 बटा में f 10 i का मान 10 10 10 से 10 कट गया। चलो, अब 40 ज्यों करते हो आप प्लस 50 में से 50 घटेगा 0, घटा में कुछ है नहीं, और 40 में 0 जोड़ेंगे 40 देखो माध्यिका वर्ग के बीच में आया कि नहीं। जल्दी से उतारो।
हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। बोलो, और समझा दें कि समझ में आ गया? समझ में आ गया। कोई ऐसा भी है, कोई लड़का लड़की जिसको अभी भी समझ में नहीं आया कैसे बनाना है? ठीक है, अपवर्गी विधि में होगा तो कुछ नहीं करना है, समावेशिक में होगा तो बस दो जगह पर परिवर्तन करना है। आई के मान में 1 जोड़ देना है, एल के मान में 0.5 घटा देना है। बाकी सारा नियम सूत्र फॉर्मूला तरीका सब वैसे ही रहेगा, बस दो जगह पर परिवर्तन होगा। एल के मान में 0.5 घटाएंगे, आई के मान में 1 जोड़ेंगे। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट करके कहीं लिख सकते हैं कि अगर वर्ग अंतराल समावेशिक विधि में हो तो एल के मान में 0.5 घटाया जाता है, आई के मान में 1 जोड़ा जाता है। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, आई के मान में 1 जोड़ देंगे, एल के मान में 0.5 घटा देंगे। कब? जब हमारा वर्ग अंतराल समावेशिक विधि में होगा तब। ठीक है, बाकी कहीं कुछ नहीं, बाकी कहीं कुछ नहीं, सब कुछ उसी तरह से रहेगा, सब कुछ उसी तरह से रहेगा। बनाइए, इस सवाल को बनाइए, माध्यिका निकालिए।
ऊपर रहता है इसके नाम से। बन गया सर। बन गया, बन गया जी सर, बन गया। दोनों बन गया। यस सर। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, सबका बन जाने दो, अब हम आंसर बोलते हैं। सर बन गया। मिला लिया जाए। Yes, sir. यस सर। यस सर। इसका आंसर बताओ जी। पलक कितना आया है? पलक कुमारी, प्लीज गिव मी आंसर।
पलक है? काजल नहीं है। चलो तुम बताओ जी, कनिका कपूर कितना है आंसर? 11.09। 11.09। 09। चलो देखो जी, बताओ इतना आया है? सोनम आया इतना? नहीं, मेरा नहीं उतना है। कितना है तुम्हारा? 2.90। 2.90। 90। सोनम का 2.90 आया है। और लोगों का 15.4। 11.09 सर। 11.09। सर 11.09। 11.09 यानी ज्यादा लोगों का यही है 11.09 ना। हाँ। अच्छा, हम सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता हमारा 8, 12, 21, 24, 35, 50। अब n का मान हमारा आ गया 60 और n/2 का मान 30। ठीक। अब 30 से तुरंत बड़ा, 30 से तुरंत बड़ा संचयी बारंबारता 35। 30 से तुरंत बड़ा संचयी बारंबारता 35। तो 35 के ऊपर 24 है तो बड़ा f का मान 24। 35 का बारंबारता छोटा f। 35 का निम्न सीमा l। I का मान 2। बनाओ। तो फॉर्मूला होगा l प्लस n/2 यानी 30 माइनस 24 बटा में 11 गुणे 2। तो 10 प्लस 30 में से 24 घटेगा 6 गुणे 2 बटा में 11। तो 10 प्लस 12 बटा में 11। तो 10 प्लस 1.09 आ रहा है तो सही है 09। कितना होगा? सोनम का 2 दशमलव कैसे आ गया जी? है ना, हुआ l प्लस n/2 माइनस f बटा में 1 गुणे I। इसका आंसर कितना है? दूसरा का आंसर जी 62। 69.5। 62 आया है सभी लोगों का 62। चलिए इसको भी चेक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे संचयी बारंबारता। तो हमारा संचयी बारंबारता 30, 48, 70, 86, 110। ठीक। अब n का मान हमारा क्या होगा? 160। n/2 का मान क्या होगा? 80। 80 से तुरंत बड़ा संचयी बारंबारता क्या है? 86। तो 86 के ऊपर क्या है? 70। तो बड़ा f का मान हो गया 70। 86 का बारंबारता छोटा f का मान हो गया 16। 86 का निम्न सीमा l बराबर 60। I का मान कितना आ रहा है? 19। ध्यान दो। तो I का मान आ गया 19। और वर्ग अंतराल देखना है कि किस विधि में है, समावेशिक में है। तो इसमें भाई एक जोड़ दो 20, इसमें 0.5 घटा दो तो 59.5। 60 में 0.5 घटाएंगे तो 59.5। अब माध्यिका का फॉर्मूला लिखेंगे l प्लस यानी 59.5 प्लस n/2 यानी कि 80 माइनस f यानी कि 70
बटा में एफ यानी कि 16, आई का मान 20, तो 59.5 प्लस क्या हो जाएगा 10 गुणे 20 बटा में 16, तो 59.5 प्लस 20 दहा में 200 बटा में 16, 59.5 प्लस भाग 2, 16 एकम 16, 4 जीरो, 16 दूनी के 32, 12.5 जोड़ दो। ठीक है, जिसका नहीं बना है मिला लो, बता दिए, चेक कर लो। ये मालिका का फॉर्मूला होगा। यानी 72 आ रहा है तो 72 होगा। हाँ जी सर। तब कैसे तुम लोगों का गलती हो जा रहा है जी? चलिए बायोलॉजी में चला जाए। बहुत सारे लोग कल बनाकर विदा किए थे ना, बहुत सारे लोग बनाकर विदा किए थे, बहुत सारे लोग नहीं किए थे। जो बनाकर विदा किए थे उनका ठीक है, सही था। उसी तरह से सीखना है बनाना। अगर मान लो हमको कोई कह दे कि सर आप घर बनाइए, तो आप कैसे घर बनाइएगा?
भूल गए, नहीं आ रहा है यार। चलो ठीक। तो कल हम लोग पढ़ लिए थे WBC, ठीक है। WBC में कल हम कर रहे थे कि हिस्टामिन के बारे में भूल गए, तो हिस्टामिन को नोट कर रहे। हिस्टामिन जो है क्या है, वो भी एक फैगोसाइट है। हिस्टामिन भी क्या है, एक ऐसा एंजाइम है जो फैगोसाइट का काम करता है। इसका मतलब कि जो आपके अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको क्या करता है, मारता है, इन्फेक्शन को, यानी इन्फेक्शन रोकता है। तो जो चीज भी इन्फेक्शन रोकेगा, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्या करेगा, रोकेगा, वो फैगोसाइट होगा। तो हमारा हिस्टामिन भी एक ऐसा केमिकल है जो कैसा काम करता है, फैगोसाइट, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है। तो हिस्टामिन में आप लोग नोट कर लीजिएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है, बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको क्या करता है, रोकने का प्रयास करता है, यानी किल करता है। तो हिस्टामिन ये हमेशा नहीं, ये हमेशा नहीं निकलता है। जब जरूरत हो तभी जाकर के क्या होता है, हिस्टामिन, यानी जब आपके शरीर के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा हो गया तब जाके हिस्टामिन क्या होता है, बनता है, नहीं तो ऐसे हिस्टामिन नहीं बनता है। ठीक है, जब आपके शरीर में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तब जाकर के आपको क्या करना है, तब जाकर के हिस्टामिन क्या होगा, बनेगा, बाहर निकलेगा। और जब जरूरत नहीं होगा तो हिस्टामिन नहीं निकलेगा, जब जरूरत नहीं होगा तो हिस्टामिन नहीं निकलेगा। ठीक है, एक चीज और सुधार कर लेना, थोड़ा सा गलत हो गया था कि हमारा बी लिम्फोसाइट, हम कौन से लिम्फोसाइट को थाइमस में विदा किए थे, बी को, नहीं तो बी वाला जो है, बी वाला वही मेच्योर हो जाता है, टी वाला उधर टी बना देना। ये हमारा क्या है, लिम्फोसाइट है, ये हमारा क्या है, लिम्फोसाइट है। एक हमारा बी होगा, एक हमारा टी होगा। ठीक है, तो जो बी लिम्फोसाइट होगा, बी लिम्फोसाइट, ठीक है, वहीं पर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, कहाँ चला आता है, ब्लड में। आज जो टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट आएगा ब्लड में, लेकिन अभी क्या है, ये मेच्योर नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा, जो तुम्हारा जो क्या है, थाइमस में जाएगा ना, तो ये टी वाला जाएगा। इसको सुधार कर लेना ना, व्हाइटनर लगा लेना। दोनों मारेगा, वही काम, बैक्टीरिया को जो बाहर से, हाँ हाँ, दोनों बैक्टीरिया को मारेंगे। यानी हमारा लिम्फोसाइट पूरी तरह से फैगोसाइट है, हमारा लिम्फोसाइट पूरी तरह से क्या है, फैगोसाइट है, यानी दोनों मारेगा। सबसे अगर दोनों में पूछा जाए तो ताकतवर कौन होगा, टी वाला होगा। दोनों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होगा, टी वाला होगा। क्यों, क्योंकि टी वाला दो यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। टी हमारा जो है दो यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, एक तो रेड बोन मैरो में, एक थाइमस में। तो थाइमस में जाके ये और ज्यादा मेच्योर हो जाता है। इसका मतलब कि मारने की सबसे अधिक क्षमता हमारे टी लिम्फोसाइट में है। तो टी लिम्फोसाइट क्या करता है, सबसे अधिक बैक्टीरिया को क्या करता है, मारता है, वायरस को मारता है। तो टी लिम्फोसाइट होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसको गलत हो गया था, सुधार कर लेना ना। तो फिगर आ गया हमारे पास, अब हम सुधार कर लेंगे अपने से। ठीक, करना कुछ नहीं, कल बी के जगह पर क्या लिख देना है, टी। करना कुछ नहीं है, बी के जगह पर टी। अगर तुमसे कोई पूछ देगा कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में क्या अंतर है, तो हमको आशा है कि अंतर आप लोग बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आरबीसी का बायोलॉजिकल नेम एरिथ्रोसाइट होता है और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का आकार गोलाकार और चपटा होता है और डब्ल्यूबीसी का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल रंग, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। और डब्ल्यूबीसी का रंग रंगहीन या सफेद होता है, क्योंकि इसमें डब्ल्यूबीसी नहीं पाए जाते। नहीं पाया। केंद्र नहीं जी, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उसका भाई रंग क्या होगा, मैंने उसमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है, कलर वाला कोई पिगमेंट
नहीं पाया जाता है, लेकिन आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी का भाई जीवन काल 120 दिन का होता है, डब्ल्यूबीसी का कुछ घंटों से 4 दिनों तक। आरबीसी का हमारे शरीर में मात्रा 50 मिलियन है, इनका क्या है 6 से 10 हजार के बीच में रहते हैं। आरबीसी हमें क्या करता है, थोड़ा सा चुस्ती फुर्ती लाता है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी बैक्टीरिया को यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। बहुत सारा अंतर हो गया। आज हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स, ठीक है जी, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स को हिंदी में कहा जाता है बीमबाणु, बीमबाणु, ठीक है। इनका बायोलॉजिकल नाम क्या है जी, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। इनका आकार कैसा होता है, तो इनका आकार उभयोतल होता है, उभयोतल, ठीक है, यानी लगभग लगभग इस आकार के पाए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इसी रूप में पड़े होते हैं ब्लड में। यही प्लेटलेट्स है। देखो उभयोतल का मतलब कि बाहर निकला हुआ, जब हम पढ़ेंगे लेंस तो उसमें बताया जाएगा उतल अवतल। अवतल का मतलब धंसा हुआ, ठीक है, और उतल का मतलब उभरा हुआ, निकला हुआ, ऐसे निकला हुआ है, देखो निकला हुआ है ना, इसीलिए कहा जाता है कि इसका आकार जो होता है उभयोतल होता है। प्लेटलेट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। अब रह गया कि इनका भाई निर्माण कहाँ होता है, तो इनका भी निर्माण होता है रेड बोन मैरो में, रेड बोन, इनका भी निर्माण होता है रेड बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं कि जो हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो है, उनके अलावा मतलब कि कुछ जैसे मतलब कि कोई बतलाओ कि हमारा आरबीसी क्या हुआ, मेच्योर नहीं हुआ, वो क्या होता है रेड बोन मैरो में ही ब्लास्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो उन्हीं के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं मेम्ब्रेन के, उन्हीं के छोटे छोटे टुकड़ों से ही मिलकर क्या बनता है, ये हमारा प्लेटलेट्स बनता है, ठीक है, ये हमारा प्लेटलेट्स बनता है। यानी कि अलग से क्या होता है, अलग से इनका निर्माण नहीं होता है, स्टेम सेल्स इनका अलग से निर्माण नहीं करते हैं। बनते कहाँ है, रेड बोन मैरो में, लेकिन वही क्या होते हैं, कोई कोई सेल के क्या होते हैं छोटे छोटे टुकड़े जब आपस में मिल जाते हैं तो बन जाता है क्या, प्लेटलेट्स बन जाते हैं, डिम्बाणु। यानी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे देख लो टुकड़े होते हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इनका आकार उभयोतल होता है, ठीक है। इनका मात्रा कितना होता है लिखवाया गया है, संख्या इनका कितना होता है, संख्या 1.5 से इनका संख्या 2.5 होता है 1.5 से 2.5-3 का तो लाख कितना होता है। इनमें क्या होता है जी, इनमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, हाँ इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। इनका जीवन काल 7 दिन तक जिंदा रहते हैं, 7 दिन तक जिंदा रहते हैं। इनका काम क्या है, रक्त को थक्का बनने में
सहायक, रक्त को जमाने में सहायक होते हैं। हम कह सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं। क्या होते हैं? ठीक है, रक्त को जमाने में जब कहीं हमारा कट फट जाता है तो हमको क्या करते हैं, वहां जमा देते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं। अब ध्यान दो, अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो डेंगू में हमारे प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स घटने लगते हैं, घटने लगते हैं, घटने लगते हैं। ठीक है, डेंगू जो मच्छर के काटने से एक डेंगू रोग होता है, उसमें तुम लोग सुने होगे व्यक्ति का प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गया। ठीक है, बहुत तेजी से, घंटा 2 घंटा में बहुत तेजी से घटते हैं। एक दिन में क्या होगा, 50-50 हजार घटने लगता है। अगर तुम्हारा प्लेटलेट्स क्या हो जाए, अगर प्लेटलेट्स तुम्हारा डाउन हो जाए, प्लेटलेट्स अगर तुम्हारा क्या हो जाए, डाउन हो जाए, नीचे हो जाए, जानते हो क्या होगा, तुम्हें बहुत कमजोरी होगा, बहुत कमजोरी होगा। ठीक है, ऊपर नीचे चढ़ने उड़ने में तुम्हारा हाथ पैर क्या हो जाएगा, भरने लगेगा, हाथ पैर भरने लगेगा। तुम ऊपर सीढ़ी पर चढ़ोगे थक जाओगे, उतरोगे थक जाओगे, चलने का मन नहीं करेगा। तुम्हारा जो शरीर का जो बाहर का जो त्वचा है पीला होने लगेगा। जब बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो जानते हो क्या होगा, जब बहुत ज्यादा कम हो जाए तो तुम्हारे त्वचा जहां तहां फटने लगेंगे। ठीक है, ओठ फटने लगेगा, ब्लड आने लगेगा, कहीं कहीं त्वचा भी क्या होता है, फटने लगता है, क्योंकि ये भाई जमाता है, ये ब्लड को क्या करता है, जमाता है, क्लॉट करता है। और तुम्हारा प्लेटलेट से क्या हो जाए, डाउन हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो तुम्हारा त्वचा जो होता है क्या होने लगता है, फटने लगता है। ये पहचान है। बहुत अगर डाउन हो गया तो तुम्हारा ओठ, सबसे पहले ओठ पर असर आएगा। ओठ तुम्हारा क्या होगा, एकदम जैसे नहीं होता है, पूरी तरह से सुखा करके फटने जैसा एकदम ब्लड आने लगेगा। तो जब बहुत डाउन हो जाता है तो बहुत कमजोरी होता है, हाथ पांव भरने लगते हैं, हाथ पांव भरने लगते हैं। अब भरने लगते हैं मतलब का पानी नहीं भरेगा, और समझो इसका अर्थ। हाँ, मतलब कि तुमको क्या होगा, ऊपर नीचे काम करने में क्या होगा, ज्यादा थकान हो जाएगा। ठीक है, अब भाई इसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, अगर तुम्हारा प्लेटलेट्स बहुत डाउन है तो कैसे मेंटेन होगा। तो पपीता का पत्ता जो होता है पानी में उबाल कर, ठीक है, या बकरी का दूध दिया जाता है, या कीवी फल आता है। ठीक है, कीवी फल आता है, यहाँ भी अब मिल रहा है परसकुआ बाजार में, छोटा छोटा डिब्बा होता है उसी में। ठीक है, कीवी फल जानते हो, कीवी फल कहाँ होता है, ठंडे क्षेत्रों में। हाँ, ठंडे क्षेत्रों में, ठंडे प्रदेशों में कीवी फल, हमारे यहाँ कीवी नहीं होगा, लेकिन हाँ जहाँ दार्जिलिंग में, कश्मीर में, ठीक है, जहाँ ठंडा है वहां पर ये होता है। तो न्यूजीलैंड में सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसलिए उनको कीवी कीवी कीवी, एक पक्षी भी होता है ना कीवी, लेकिन एक कीवी फल भी होता है। ठीक है, वो न्यूजीलैंड खाने वाला में तो कीवी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, तो ध्यान दो, तो कीवी हम बता पक्षी दिए ठंडा, पता नहीं। तो न्यूजीलैंड में भी ठंडा होता है। ठीक है, तो जहां जहाँ ठंडा प्रदेश है ना, वहां वहां कीवी को उगाया जा सकता है। हमारे यहाँ जो जलवायु है, मिट्टी है, वहां कीवी नहीं हो सकता है। अब जैसे केरल में चले जाओ, कर्नाटक में चले जाओ, वहां मसाला उगाया जाता है। अब हमारे यहाँ जीरा मरीच का खेती नहीं होगा, क्योंकि वैसा क्या है, वैसा जलवायु नहीं है, वैसा मिट्टी नहीं है, तो सब कुछ हर स्थान पर नहीं होगा। तो ये जो कीवी फल है, प्लेटलेट्स को बहुत तेजी से मेंटेन करता है। बकरी का जो दूध है ये भी बहुत तेजी से मेंटेन करता है। पपीता का जो पत्ता है वो भी क्या करता है, प्लेटलेट्स बहुत तेजी से बढ़ाता है। इसके अलावा तो दवा भी है। ठीक है, दवा तो है, तो दवा हम नहीं बताएंगे, दवा तो डॉक्टर बताएंगे। तो हम लोग वैसा चीज पढ़ेंगे जो हमको क्या है, वातावरण में मौजूद है। ठीक है, तो हम लोग आयुर्वेद के बारे में बताएंगे। तो ये सब जो है, अगर किसी व्यक्ति का प्लेटलेट्स डाउन है तो तुम लोग जान गए, उसको बकरी का दूध दिया जा सकता है, उसको कीवी फल खूब खिलाओ। ठीक है, उसको पपीता का पत्ता पानी में उबाल कर दिया जाता है पीने के लिए।
इस तरह से हमारा प्लेटलेट्स क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, और दवा तो डॉक्टर देगा ही देगा। तो डेंगू में यही होता है, प्लेटलेट्स घटने लगते हैं, इतना अधिक घट जाता है, इतना अधिक घट जाता है कि व्यक्ति की क्या हो जाती है, कभी कभार मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, यही हमारा प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स में कोई खास नहीं है, ये भी बनता है रेड बोन मैरो में ही, लेकिन कुछ सेल्स का क्या होता है, टुकड़ा होता है। कुछ सेल्स का क्या होता है, टुकड़ा होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, देखो टुकड़े के रूप में बिखरा हुआ है। इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। ये कितना दिन तक भाई जीवित रह सकता है, 7 दिन तक, क्योंकि ये छोटा छोटा टुकड़ा बना हुआ है, जहां पर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, WBC होते हैं, ये उन्हीं के साथ में क्या होता है, ये भी जाता है। इसका भी तो क्या है, इसका भी मेम्ब्रेन बहुत क्या होता है, पतला होता है। ये भी तो क्या होता होगा, हमारे जो क्या है नसें हैं उनके दीवारों से टकराता होगा, तो ये भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो 7 दिन के बाद ये भी क्या हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, ये हमारा प्लेटलेट्स है। तो अगर किसी व्यक्ति का प्लेटलेट्स डाउन है तो समझ लो कि उसका हाथ पैर भरने लगेगा। ठीक है, उठने बैठने में दिक्कत होगा, चलने फिरने का मन नहीं करेगा, त्वचा फटने लगेगी। समझ में आया? अगर जिसका प्लेटलेट्स क्या है, एकदम सही है, समझो कि क्या होगा, उसका स्टेमिना बढ़िया होगा। अगर किसी व्यक्ति का प्लेटलेट्स क्या है, अच्छा है, तो समझो कि उसका स्टेमिना, मैंने ये कहो कि तुम्हारे ऊर्जा के एक तरह से क्या कर देता है, बढ़ा देता है। मान लो एक लड़का 2 घंटा पढ़ रहा है और कोई लड़का 10 घंटा पढ़ा है, इसका मतलब कि 10 घंटे वाले के पास प्लेटलेट्स, RBC, WBC सब क्या है, सही है। और जो कम पढ़ रहा है, ठीक है, उसको अब मन नहीं कर रहा है, उतना ही में उसका क्या हो गया, मन भर गया। तो कहीं ना कहीं ब्लड के जो क्या है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स उसका क्या है, कम है। एक तरह से क्या देता है, एक स्टेमिना बढ़ा देता है, आपको ऊर्जा का स्तर जो होता है क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। अगर इसको करिएगा तो इसको भी हम बना देंगे किस चीज में, घर में। ये भी घर में हो सकता है। ठीक है, ये भी हो गया घर में, बनेगा रेड बोन मैरो में ही, बोन मैरो में, जल्दी से उतारो, रेड बोन मैरो में बनेगा। रेड बोन मैरो है तो भाई स्टेम सेल्स पाया जाएगा, स्टेम सेल्स पाया जाएगा, स्टेम सेल्स। लेकिन ये क्या होता है, सेल्स का क्या होता है, टुकड़ा होता है, सेल्स का टुकड़ा होता है कुछ इस, हाँ। सर WBC RBC का भी होता है ना टुकड़ा, सबका होगा ना? सबका नहीं जी, एक नाम है इसका, ठीक है, लेकिन उसी सेल्स का टुकड़ा होता है, इसका एक स्पेशल नाम है टुकड़ा का, माइक्रो। ठीक है, अभी के लिए लिख देते हैं सेल्स का टुकड़ा ना, सेल्स का टुकड़ा, सेल्स का टुकड़ा होता है। ये हमारा ब्लड क्या है, वेसल्स है, इसके अंदर क्या होंगे, प्लाज्मा होंगे, इसके अंदर क्या होगा, RBC भी होगा। ठीक है, अब यही क्या होगा, इसके अंदर चला है, यही हमारे प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है, यहीं पर छोटा होगा, यहीं पर बढ़ेगा, चलाएगा कहाँ, हमारे ब्लड वेसल्स में। इसका कोई खास कहानी नहीं है, बस छोटे छोटे हमारे RBC और WBC कहीं क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं, वहीं से। अब इस टुकड़ा का एक स्पेशल नाम है, ठीक है, हम भूल रहे हैं, लेकिन अभी लिख लो, सेल्स का टुकड़ा, यही प्लेटलेट्स है। ये तो हमारा RBC है, ये हमारा क्या है, RBC, ये हमारा प्लेटलेट्स है।
हो गया? यस सर। Yes, sir. काम में हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे स्टेमिना बढ़ा देता है। स्टेमिना जो है, काम करने का जो स्टेमिना है वो क्या कर देता है? बढ़ा देता है। यानी ऊर्जा का लेवल ऊपर कर देता है। मिटा दिया जाए इसको। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का आकार उभयतल होता है। ठीक है, इनको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। हमारे शरीर में इनकी संख्या 1.5 से 2.5 लाख तक हो सकती है। कहीं कहीं 3 लाख भी दिया हुआ है, तो उसे घबराना नहीं है। ये मुख्य रूप से रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है और स्टेमिना बढ़ा देता है। ऊर्जा का लेवल जो है थोड़ा सा मेंटेन करके रखता है, नीचे नहीं होने देता है। ठीक है, डेंगू में ही हमारे प्लेटलेट्स घटने लगते हैं। इसको कैसे भाई हम बढ़ाएंगे, मेंटेन करेंगे? तो तुम बकरी का दूध पियो, कीवी फल खाओ, पपीते का पत्ता जो है पानी में उबाल कर। इसके अलावा डॉक्टर का तुम सलाह लो। ठीक है, डॉक्टर दवा देंगे, उसका प्रयोग करो। यानी कि तीनों हमारे जो ब्लड सेल्स हैं बनते रेड बोन मैरो में ही है। चलो, अब समझते हैं आज कि हमारा ब्लड कैसे क्लॉट होता है। ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का बनना। डबल टी होगा। अच्छा, ये ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनना। ठीक है, अब रक्त का थक्का कैसे बनता है, इसका एक इतिहास है। ठीक है, कुछ स्टेप है। थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स जैसे ही वायु के संपर्क में आता है, बना देता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, ये तुम्हारा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, ये तुम्हारा थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम को पकड़ के, ठीक है, कैल्शियम को पकड़ के, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करता है, जिससे बन जाता है हमारा थ्रोम्बिन। ये हमारा थ्रोम्बिन जाता है फाइब्रिनोजेन के पास। फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन के साथ मिलकर बना देता है फाइब्रिन। फाइब्रिन बना ब्लड जमा। फाइब्रिन क्या होता है? फाइबर होते हैं। फाइबर, फाइब्रिन है तो फाइबर होगा। ठीक है,
इसी में आकर के क्या हो जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स फंस जाते हैं, इसी में जाके फंस जाते हैं। ठीक है, पपड़ी नहीं कहीं कट जाता है तो ऊपर से सूखा सूखा कुछ पपड़ी टाइप का हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते, पपड़ी काट लेते हैं, तो मिठाई समझ लेगा सब। ठीक है, इसको उतार लो। ब्लड वेसल्स का दीवार किस चीज से बना होता है, एपिथेलियम यानी स्क्वामस का सिंगल लेयर होता है, केवल पतला सा। ये सब हमारा स्क्वामस है, ये सब स्क्वामस है यानी एपिथेलियम। ठीक है, एक हमारा ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये कौन सा है, स्क्वामस, स्क्वामस। एपिथेलियम, एपिथेलियम। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये हमारे क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं जनरली दीवारों के आसपास ही, ठीक है, ब्लड वेसल्स के आंतरिक जो दीवारें होती हैं उन दीवारों के आसपास में क्या होते हैं, मौजूद है। तो चूंकि क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, छोटा छोटा जो पार्टिकल होगा पानी में क्या होगा, साइड साइड में चला आता है सब। आरबीसी जो क्या होते हैं, चारों तरफ फैले होते हैं, ये हमारे प्लेटलेट्स हैं, ये हमारा आरबीसी है। चलो देखो होता क्या है, ध्यान दो। जैसे ही ये जो इसका जो टाइम जो है, ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम होता है, ठीक है, लगभग 4 या 5 मिनट, 4 या
5 मिनट से ज्यादा नहीं होता है। 4 या 5 मिनट के अंदर क्या हो जाता है, ब्लड जम जाता है। ठीक है, कहीं मान लो कहीं हम गिर गए या कोई हमारे हाथ पैर में कोई क्या हो गया, कांटी चुभ गया, शीशा चुभ गया, किसी कारणवश फट गया, चाकू से कट गया, ठीक है, बहुत सारा रीजन हो सकता है। तो ध्यान दो होता क्या है, जैसे ही तुम्हारे कहीं कटा, ऐसा नहीं कि आज कटा तो 2 दिन के बाद जमेगा, होता है नहीं, बस बहुत थोड़ा, यानी 4 मतलब लगभग 5 मिनट तो ज्यादा समय हो गया, 5 मिनट के अंदर क्या हो जाता है, ब्लड तुम्हारा, ऐसा हम क्या कर लेते हैं, ऐसे कहीं कट जाता है तो ऐसे थोड़ा सा दाब लेते हैं, ठीक है, आप कुछ समय के बाद देखते हैं तो क्या हो गया, जम गया। ठीक है, अब बहुत को तो क्या करते हैं, नहीं अगर हम दाबते हैं हाथ से तो भी थोड़ा ब्लड आके एक बार क्या हो जाता है, जैसे हमारा क्या हो जाता है, मान लो कहीं चेहरा पर कभी फोड़ा फुंसी हो गया तो ऐसे नाखून लगा के छोड़ देते हैं और उससे क्या निकलने लगता है, ब्लड निकलता है। अब ब्लड कुछ देर आने के बाद में अपने से क्या होता है, यहाँ पर जम जाता है। तो उसका जो टाइम होता है, जमने का जो समय होता है 4 से 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 घंटा आधा घंटा तक दाबे रहो तब जमेगा, नहीं, 4 से 5 मिनट के अंदर तुम्हारा क्या होता है, ब्लड जम जाता है। ठीक है, कहीं भी कट फट जाए तो। हाँ, अब ये ध्यान ये देना है कि तुम्हारा जो धमनी और जो सीरा है, जो नस है, वो क्या हो, वो जल्दी नहीं कटता है। अगर वो कट जाए तो क्या होगा, पूरा तेजी से प्रेशर के साथ ब्लड क्या होने लगता है, बाहर आने लगता है। ठीक है, तो उसमें प्रेशर होता है, इसलिए वो क्या होता है, वो उसको जमाना बड़ी मुश्किल होता है, वो नहीं जम पाएगा। लेकिन जो कैपिलरी से जो निकलता है, ठीक है, जहां पर ब्लड का प्रेशर बहुत कम है, तो वहां से जो ब्लड निकलता है क्या होता है, उसका प्रेशर कम होने के कारण वो 4 से 5 मिनट के अंदर क्या होता है, जम जाता है। अब देखो जमता कैसे है, जैसे ही मान लो, जैसे ही तुम्हारा कहीं कटा, शरीर का कहीं अंग क्या हो गया, कट गया, तो सबसे पहले बता रहे हैं कि सबसे पहले जो थ्रोम्बोसाइट, जो प्लेटलेट्स होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स के, ठीक है, ब्लड वेसल्स के दीवारों के आसपास यही रहते हैं। ठीक है, बीच में हमारे WBC RBC क्या होते हैं, दौड़ते रहते हैं। लेकिन जो हमारा प्लेटलेट्स जो है, देख लो, हमारा जो प्लेटलेट्स है बीच में नहीं, ठीक है, उसके आंतरिक दीवारों के आसपास क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है, लेकिन RBC या जो WBC है बीच में, क्योंकि इनका संख्या बहुत ज्यादा है, RBC का बहुत ज्यादा है, 99% तो यही होता है, इसके बाद इसका संख्या ज्यादा है। तो छोटे छोटे जो कण होते हैं हमारे जो प्लेटलेट्स के, ये हमारे ब्लड वेसल्स के आंतरिक दीवारों के आसपास ही होते हैं। तो जैसे ही क्या होता है, जैसे ही कहीं तुम्हारा कट फट जाता है, किसी व्यक्ति का कट जाता है, वैसे ही तुम्हारा थ्रोम्बोसाइट किसके संपर्क में आ जाता है, हवा के संपर्क में। अब समझो कट गया, यहाँ पर जब कट गया तो डायरेक्ट हवा के संपर्क में ना आ गया। ठीक है, ऐसे हमारा क्या है, ऐसे तो हमारा क्या है, यहाँ पर त्वचा जो है क्या है, इसको कवर करके रखा हुआ है। लेकिन जब कट गया तो वहां से तुरंत हवा क्या होने लगता है, ब्लड के अंदर जाने लगता है। तो जैसे ही थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आता है, ठीक है, ये वायु के साथ मिल करके क्या बना लेता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। यानी कि प्लास्टिक जैसा, हाँ, एक प्लास्टिक जैसा क्या कर लेता है, एक कवर तैयार कर लेता है। कब, जब हवा के संपर्क में आता है तब सबसे पहले। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा ब्लड वेसल्स किसी कारण यहीं क्या हो गया, कट गया, इसका मतलब कि यह हमारा क्या हो गया, टिश्यू क्षतिग्रस्त हो गया। तो यहाँ प्लेटलेट्स आकर के क्या हो जाते हैं, ऐसे घेर लेते हैं। सबसे पहले हवा के संपर्क में आ गया, आज ही थ्रोम्बोसाइट आते हैं हवा के संपर्क में, बना लेते हैं क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर भी इनके रोकने से ब्लड रुकता नहीं है, क्योंकि इनके बीच बीच में क्या होता है, ठीक है, तो वहां से ब्लड क्या होने लगता है, आते रहता है। तो फिर भी पहला अपना काम किया कि थ्रोम्बोसाइट जो है जैसे ही कहीं करता है, वायु के संपर्क में आ जाता है, और वायु के संपर्क में आकर के बना देता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन से भी क्या होता है, ब्लड रुकता नहीं है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जाता है कैल्शियम के पास, क्योंकि कैल्शियम में जमाने का क्या होता है, नहीं कहते आदमी चूना लगा दो, कहीं कुछ हो जाता है तो आदमी कहते हैं क्या, चूना लगा दो, ब्लड का आना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन को पता है कि हम किसके पास जाए, तो जाता है कैल्शियम के पास। ठीक है, अब कैल्शियम से जाके कहता है भाई चलो ना, कहीं क्या हो गया है, उस व्यक्ति का हाथ पैर कट गया है, जमाना है। वो कैल्शियम कहता है अकेले हमसे जमेगा, कैल्शियम कहता है कि अकेले हमसे
नहीं जमेगा। ठीक है, तब थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं किससे जमेगा। तो चलो हम तुमको क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के पास एक थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम मिल करके जाते हैं प्रोथ्रोम्बिन के पास। ठीक है, और प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन तुम्हारा रहता है निष्क्रिय अवस्था में। ये जा करके सब क्या करते हैं, जगाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन उठो उठो उठो। और प्रोथ्रोम्बिन तुरंत क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, क्योंकि जानता है कि हमको कोई जगाएगा तभी जब कहीं उसका क्या होगा, कटा फटा होगा। क्योंकि कुंभकर्ण को पता था कि रावण या कोई हमको तभी डिस्टर्ब कर सकता है कि जब कोई क्या जाए, लंका पर कोई घोर विपत्ति आ जाए। ठीक है, नहीं तो 6 महीना सोता था ना जी। तो उसी तरह से कुंभकर्ण है, ये कुंभकर्ण है। ठीक है, ये कुंभकर्ण है, ये हमेशा क्या होता है, हमेशा एक्टिव नहीं रहता है, जब काम पड़ेगा तब एक्टिव नहीं। तो ऐसे क्या होगा, अपना सोया हुआ रहेगा। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम मिलकर के जाकर के इसको एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, और जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन जगता है, बदल जाता है किस चीज में, थ्रोम्बिन में। सोया है तो प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन में हो गया। अब ये थ्रोम्बिन कह रहा है कि अकेले भाई हमारे बस का बात नहीं है। ठीक है, अकेले हमारे बस का बात नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं ठीक है, कि कौन ब्लड को जमाएगा। तो ये सब अपना काम करके चला गया, संदेश दे दिया। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिन जो है मिल करके थ्रोम्बिन के पास संदेश दे दिया। थ्रोम्बिन अब एक्टिव हो गया, अब कहीं ना कहीं से हमको क्या करना है, ब्लड को जमाना ही जाएगा। किसके पास, फाइब्रिनोजेन। ये भी एक प्रोटीन है, ठीक है, जो हमारे लीवर से बनता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन दोनों हमारे लीवर से बनते हैं। ठीक है, अब ये थ्रोम्बिन जाएगा फाइब्रिनोजेन के पास, और फाइब्रिनोजेन से कहेगा चलो 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 जल्दी से, कहीं क्या हो गया है, व्यक्ति का हाथ पैर कहीं कट गया है। और ये बेचारा तुरंत क्या होता है, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को एक्टिव करके क्या बना देता है, फाइब्रिन। ये दोनों मिल करके, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन दोनों मिल करके क्या करते हैं, जल्दी से उपाय करने लगते हैं ब्लड को जमाने के लिए। ये सब क्या करता है, जाल बनाने लगता है, फाइबर का क्या बनाने लगता है, क्योंकि इसके पास फाइबर है, इसके पास क्या है, फाइब्रिनोजेन है, तो फाइबर है, रेसे पड़े हुए हैं। आइए थ्रोम्बिन के पास क्या है, अरे कैल्शियम मिल ही गया है, थ्रोम्बोप्लास्टिन मिल ही गया है, तो बहुत सारा चीज तो इसके पास भी मिल गया है। इसके पास क्या हो गया, जाल बना दिया। और समझो कि क्या कर दिया, ऊपर से प्लास्टिक लगा दिया। समझो कि क्या है, जाल के अंदर से प्लास्टिक साट दो, तो कहां से ब्लड निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो इसी को बोला जाता है फाइब्रिन। आज जब फाइब्रिन बन जाता है तो जाल जैसा रचना बन जाता है। अब जाल जैसा जब रचना बन गया तो जेवी डब्ल्यूबीसी इसके संपर्क में आता है, फंस जाता है। आरबीसी संपर्क में आता है, फंस जाता है। प्लेटलेट्स इसके संपर्क में तो पहले से ही है, और भी आता है, तो वहीं पर क्या हो जाता है, जाल पे ही जाके फंस जाता है। आज जब धीरे धीरे फंस जाते हैं तो क्या होता है, अब कहां से ब्लड नहीं आएगा। देखते होगे जहां नली का जैसे पानी बह रहा है, तो नली के पानी जब बहता है तो उसके ठीक लास्ट वाले मुहाने पर क्या होते हैं, जब कोई खर पतवार प्लास्टिक क्या हो जाता है, जा जा करके फंसने लगता है, तो देखते हो पानी पास नहीं करता है। ठीक है, तो जो माताएं होती हैं क्या करती हैं, लकड़ी से हाथ से बल्कि क्या करती हैं, उसको हटाती हैं, तब तो जाकर के छेद से पानी क्या होता है, गिरने लगता है। तो उसी तरह से जो ये फाइब्रिन है, ये फाइब्रिन जो एक जाल जैसा रचना बना देता है, जिसके अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आकर के क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। अब खून का आना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो देखते होगा कि जब तुम्हारा कहीं कट फट जाता है तो बाहर में क्या होता है, एक सूख करके एक पपड़ी जैसा ना पतला क्या हो जाता है, एक रचना बन जाता है, नहीं बन जाता है सूख करके काला टाइप का कुछ मोटा। ठीक है, तो वही तुम्हारा जो, हाँ वही जो तुम्हारा जो पपड़ी है, वही पपड़ी किस चीज का है, फाइब्रिन का बना हुआ होता है, फाइब्रिन होता है। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, कभी कभी से नोच करके क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। थोड़ा सा भी लगा रहता है तो फिर ब्लड आने लगता है, लेकिन पूरी तरह से जब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तो हम उसको हटा देते हैं। तो वही हमारा फाइब्रिन होता है, वो हमारा क्या होता है, फाइब्रिन होता है। इस तरह से हमारा ब्लड क्या होता है, जमता है। और सबसे पहले बेचारा कौन जाता है, हमारा थ्रोम्बोसाइट्स, क्योंकि आरबीसी डब्ल्यूबीसी के दूसरे काम में व्यस्त होते हैं। आरबीसी का काम है दूसरा, डब्ल्यूबीसी अपना देख रहा है कोई बैक्टीरिया नहीं नया हुआ है। थ्रोम्बोसाइट का भी काम नहीं पढ़े थे, ठीक है, इसका भी काम बांट दिया गया कि कहीं अगर कट जाए तो हम लोग मान लो काम में बिजी हैं, लेकिन तुम सबसे पहले जाकर कैसे क्या कर लेता है, रोक लेता है। ठीक है, फिर भी वहां से कुछ ब्लड क्या होता है, आता है।
लेकिन पहला जाकर के थ्रोम्बोसाइट्स, देखो थ्रोम्बोसाइट्स सबसे पहले यहाँ आते हैं, ठीक है, रोकने का प्रयास करते हैं, तो कुछ तो रोकते हैं। और जैसे ही हवा के संपर्क में आता है थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिल करके थ्रोम्बिन बना देते हैं। थ्रोम्बिन जाता है फाइब्रिनोजेन के पास, उसको हाँ उसके साथ मिल करके क्या कर देते हैं, जाल बना देते हैं, ला करके यहीं पर कर देते हैं, ब्लड पूरी तरह से रुक जाता है, मिल जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, ये जो तुम्हारा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन है, ठीक है, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये तुम्हारे लीवर में, ठीक है, ये तुम्हारा लीवर है, यहीं से निकलते हैं कौन, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, और इसके बाद प्रोथ्रोम्बिन, ये कौन बनाता है, लीवर बनाते हैं। ठीक है, अब बताओ इन दोनों को बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, के। विटामिन के जो होता है, विटामिन के ही क्या करता है, इन दोनों को बनाने में सहायता करता है। इसीलिए कहा जाता है कि रक्त को थक्का बनने में कौन विटामिन सहायक होता है, तो के। कह देगा रक्त को थक्का बनने में कौन सा खनिज सहायक होता है, तो कैल्शियम। कह देगा रक्त को थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है, तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। रक्त को जमाने में कौन सा कोशिका, कौन सा सेल, तो हमारा प्लेटलेट्स। इतना क्वेश्चन आता है, इतना क्वेश्चन आता है, ठीक है, जल्दी से नोट करो। हाँ, और रक्त को नहीं जमने देता है कौन, हिपैरिन। ठीक है, इसका भी इतिहास थोड़ा सा क्या है, अच्छा है, समझ लो। अब समझो कि तुम्हारे ब्लड के अंदर थ्रोम्बोसाइट्स है, कैल्शियम है, विटामिन के है, प्रोटीन है, सब कुछ अंदर है, फिर भी तुम्हारा ब्लड वेसल्स में नहीं जम पाता है, क्यों। सोचो कि ब्लड में सब कुछ जमाने वाला है, ठीक है, तुम्हारे पास विटामिन के भी है, ठीक है, कैल्शियम भी है, फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन भी है, और प्लेटलेट्स भी है, फिर भी तुम्हारा ब्लड जम नहीं पाता है, क्यों, हिपैरिन के डर से, हिपैरिन के डर से। ठीक है, जहां जहां ये सब जाते हैं वहां हिपैरिन पीछे पीछे सब घूमते रहता है, ठीक है, वहां हिपैरिन घूमते रहता है। ठीक है, अब हिपैरिन के डर से इस सब का हिम्मत नहीं है कि ब्लड को क्या करे, अंदर जमा दे। कहता है कि जब तक हम जिंदा हैं कोई ब्लड को जमा देगा तब समझना हमसे बुरा कोई नहीं, धमकी दे दिया। ठीक है, अब हिपैरिन के डर से, हिपैरिन नहीं होता है कभी काल कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक ऐसा नहीं होगा। अब सब लोग मरने का इंतजार करते, कहिए तो मरबा ना, चलो ठीक है, वही दिन हमनी के बंटवारा हुई बाटल में। तो ये जो हिपैरिन है, ये जो हिपैरिन है, समझो कि क्या है, तुम्हारे ब्लड का एक तरह से डॉन है। ठीक है, जब तक जिंदा है, कह रहा कि जब तक हम जिंदा हैं किसी का हिम्मत नहीं है कि ब्लड को अंदर जमा देगा। अगर तुम लोग जमा दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारा ये सब क्या करता है, घूमते रहता है। आज जैसे ही कट गया, हिपैरिन को हवा से एलर्जी है। जैसे ही हमारा क्या होता है, कहीं शरीर कट जाता है, बेचारा हिपैरिन आ जाता है, क्योंकि साथ साथ घूम रहा है हवा के संपर्क में, हिपैरिन मर जाता है। अब ये सब कहता है कि लो अब तो तुम मर गया ना, अब हम क्या करेंगे, अब हम तुम्हारे लाश पर ब्लड को जमाएंगे। अब हिपैरिन मर जाता है और उसी के लाश पर ये सब मिल करके जल्दी जल्दी से क्या करता है, ब्लड को जमा देता है। तो हिपैरिन को हवा से दिक्कत है। अगर हिपैरिन को हवा लग जाए, ठीक है, हिपैरिन को हवा लग जाए तो ये बेचारा क्या होता है, मर जाता है, डीएक्टिव हो जाता है, एक्टिव नहीं रहता है। और जब ही डीएक्टिव होता है, ये सब क्या हो जाता है, एक्टिव। आई सब जब एक्टिव हो गया तो ब्लड को जमा दिया, तो हमारे लिए तो अच्छा हुआ, चलो भाई ये डीएक्टिव हो गया, काम खत्म, तुम लोग मिल करके जल्दी से एक्टिव हो जाओ। आई सब मिलकर एक्टिव होकर के ब्लड को जमा देता है। यही इतिहास है हमारे हिपैरिन का। ठीक है, अब देखो, जब कभी तुम लोग जाते हो डॉक्टर से इंजेक्शन लेने, ठीक है, डॉक्टर तुम्हारा जब सुई देता है, इंजेक्शन जब देते हैं, तो जानते हो डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले दवा को निकालते हैं, ठीक है, जो होता है शीशी या जो भी होता है, उसमें से दवा क्या करते हैं, सिरिंज से खींचते हैं,
ठीक है, आस्तीन से खींचने के बाद में तुम देखते हो कि ऐसे देखने के बाद में क्या करते हैं, धीरे धीरे उसमें का एयर निकालते हैं, धीरे धीरे उसमें का एयर निकालते हैं, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि अगर हम दवा खींच करके, काहे नहीं वैसे ही खींच करके हमारे घपाक से फूक देता है ना, डॉक्टर को पता है कि अगर इसमें थोड़ा सा भी एयर गया तो वहां का हिपैरिन, आज जैसे ही हिपैरिन मरेगा सब मिल करके वहीं, तो देखते हो कभी कभी इंजेक्शन गलती से अगर एयर लग जाए या इधर उधर चला जाता है तो वहां पर हार्ट जम जाता है, दर्द होने लगता है, ठीक है, अब फूल जाता है, सूजन आ जाता है, तो अब सुबह में डॉक्टर साहब देखी ना कोई से सुई दिल बड़ी बड़ा दुखाता, अब डॉक्टर साहब जान गए हमारे से गलती भइल बा, डॉक्टर साहब जान जाते हैं कि वो लग रहा है कि यार कहीं से चला गया, नहीं तो गलती से क्या हो गया है, और वहां पर कहते कुछ नहीं लो, ये बोरिक पाउडर कभी कल हो जाता है, ये बोरिक पाउडर लो गर्म पानी में डाल करके सुबह शाम धोते रहना, ठीक है, और कहते दीजिए, अब जा करके बेचारा वो धोता है, ठीक है, डॉक्टर थोड़े बताएगा, वो तो जान गया कि हमारा गलती है, ठीक है, तो यही कारण होता है कि अगर इंजेक्शन दिया जाता है तो क्या क्या करता है, वो उसका एयर निकाल देता है, हाँ, तो तुम लोग भी अब जान गए, अगर कोई एयर नहीं निकाल रहा है तो ध्यान देना, एयर कैसे पता चलेगा, उसमें बुलबुला दिखाई देने लगेगा, ठीक है, दवा सिरिंज के अंदर तुमको बुलबुला दिखाई देने लगेगा, ठीक है, तो समझ जाना कि एयर है, उसी को निकाला जाता है धीरे धीरे, ठीक है, अब उसको निकाल करके क्या करता है, देता है, तब सही होता है, अगर कहीं एयर चला गया तो हिपैरिन मर जाएगा, ये सब मिल करके तुरंत, क्योंकि एक्टिव हो जाएगा, इस तरह से काम करता है, ठीक है, चलो नोट कर लिया जाए, आशा है समझ में आ गया होगा, यस सर। यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, अब ब्लड का ग्रुप पढ़ना है, उसको भी पढ़ा दें कि छोड़ दें, सर पढ़ा दीजिए। हम पर कोई ध्यान नहीं ना दे रहा है जी, हम तो पढ़ाइए रहे हैं, कहाँ कोई ध्यान दे रहा है, अब हमको मनी से ना सपोर्ट करना होगा, कोई मनी का सपोर्ट नहीं कर रहा है, इतना अच्छा अच्छा चीज बताया जा रहा है फिर भी कोई कहाँ सपोर्ट कर रहा है, 2-4 लड़का केवल दिया है, बाकी सब चुपचाप है, ठीक है, इसका मतलब या तो तुम लोग ऊपर मन से कह रहे हो कि सर सही है, या तो फिर